श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, मां दुर्गा, मां भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा पहले बाची आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। 5 देव, शंकर भगवान स्वयं पंचदेव में प्रथमता प्राप्त कर कर बैठते हैं। मां दुर्गा, भगवान नारायण शिव पंचायत में, भगवान भास्कर देव और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश पंच। अब प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये 5 सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। 5 सोमवार, एक सोमवार की महत्वता है, एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है। जैसे तुम शिव को मना सकते हो, आप जितनी जितनी शिव भक्ति को धारण कर सकते हो सावन के महीने में उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी, 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाओ। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ाओ, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर देते हैं। 3 बार जल अवश्य। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोक का राज्य प्रदान कर देता है। शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चलेगा। 5 स्थान बता, उसको समझिए। शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो, जहां से जल गया था, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखिए, यहीं पर अपन गणेश जी, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मानो। अब इसको समझिएगा। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का महाराज। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, वो जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, अब मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला,
एक पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज़्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर लिया, तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र एक साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़ें या 5 सोमवार पढ़ें, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे तो बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम शंकर शंकर, वो नित्य कृपा कर, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना? 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। तुम्हारे लोटे का ही तो असर है जो कोरबा में इतना पानी गिर गया। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठा, ठीक है? आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माता बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया होगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? आप ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल 1 गिलास दूध, 1 फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सुबह नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, 1 फल 1 गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो 1 फल ले रहा है और 1 गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान कर। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है, उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा ना निकले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम अपने पिता, पति और परमात्मा, इन 3 के झूठे बर्तन अवश्य घिसे, अवश्य मांझे।
आप में से कई माताएं ऐसी हैं जब मंदिर में पूजन करने जाती हैं तो दो चार माताओं को राय देकर आती हैं, अरे तुझे नहीं आती ऐसे पूजन करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसे जल चढ़ाया कर, अरे तुझे नहीं आता तू ऐसा करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसा करा कर। मेरी उन माताओं से निवेदन है, आपको जो आता है ना वो आप अपने दिल में रखिए, अगर उसको बताना ही है ना तो मंदिर से बाहर निकलकर बताओ, पर मेरे महादेव के सामने कोई राय मत दीजिए, कोई विचार मत दीजिए। मेरे महादेव के सामने तो इतना कीजिए कि दिल से, भाव से, भक्ति से एक लोटा जल आड़ा टेढ़ा जैसे चढ़ाओ चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे बेलपत्री चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे चंदन लगाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे धतूरा चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे तुम भगवान शंकर को रिझाओ, तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव को भजो। उल्टा भजो, सुल्टा भजो, जैसा भजोगे तुम्हारे ऊपर है। बीज पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, खेत में डाला जाता है, वो उल्टा है कि सीधा, ये बीज अंदर गया किसको मालूम, पर पौधा सीधा ही लगता है। उसी तरह तुम कैसे भी जपो मेरा महादेव मिलता जरूर है। हमारी आदत होती है, हम चार लोगों को जाकर बताते हैं तूने ऐसा गलत कर दिया, तूने ये गलत कर दिया। नहीं, शिव के सामने नहीं, शिव के सम्मुख में नहीं। हम अगर देवादिदेव महादेव को रिझा रहे हैं तो उसमें हमारे भाव यह होना चाहिए कि जैसे भी भजो शिव मिलेगा जरूर, भगवान शंकर जरूर प्राप्त हो। कितना सुंदर कहा है, सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। कितना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन, ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे वृक्ष से। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? किस लिए वर्णन करते हैं? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप, कोई सा भी व्रत, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें फल की प्राप्ति द्वारा होती है और हम दोष दूसरे को देते हैं। पशुपति व्रत नहीं करा, पशुपति व्रत, और व्रत करने के बाद अगर फल नहीं मिला तो दोष दे दिया, भगवान तो हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान तो हमसे रूठ कर बैठा है, ना जाने मैंने किसका बिगाड़ा कर दिया, कौन को ऐसा क्या कह दिया कि भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहा। नहीं, गलती हमारी, हमने जरूर पशुपति व्रत वाले दिन बेलपत्र को तोड़ लिया होगा, बच्चों से कहकर तोड़वा लिया होगा और वो बेलपत्र लेकर हम शिव के पास गए होंगे, हमारी साधना में से एक अंश कम पड़ गया होगा। मैंने सोमवार का व्रत करा और बड़े प्रेम से संकट सोमवार 16 सोमवार करे, 16 सोमवार मैंने भूखे रहकर करे, जरा सा दूध लेकर, चूरमा लेकर, प्रसाद लेकर, बेलपत्री लेकर, एक मिश्री की डली लेकर मैंने संकट सोमवार 16 सोमवार करे। बाबा ने मेरी नहीं सुनी, उसमें गलती मेरी होगी। मैंने सोमवार के दिन शाम को 16 सोमवार की पूजन कर रही थी और सुबह बेलपत्र तोड़वा लिया, जरूर इसलिए बाबा ने मेरी एक आराधना में थोड़ी सी चूक रह गई। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। क्यों आते नहीं? अपराध मेरा बताते नहीं। मेरी आराधना में कौन सी कमी रह गई? क्या कमी रह गई मेरी आराधना में? कौन सी भूल रह गई मेरी आराधना में? नहीं तो तू तो सुनने वाला, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तेरा तो केवल नाम का स्मरण करने पर तू तार देता। पशुपतिनाथ का व्रत किया हमने, 16 सोमवार करे हमने, सोमवार का व्रत करा हमने, प्रदोष करी हमने, बाबा की सोमवारी का व्रत करा। मेरा बाबा मेरा सुनता क्यों नहीं है? हम गलती कर दिए। हम जिस दिन हमारा व्रत था उस दिन हमने बेलपत्र को तोड़ दिया। क्यों? सोमवार, अष्टमी और ये
अन्य जितनी तिथियां होती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ऐसा वर्णन उसमें आता है कि इन दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अष्टमी, नवमी, ये तिथियां हैं, क्यों नहीं तोड़ते? इसलिए क्या कारण है कि इन तिथियों पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता? तो कहा जब हम रोज बेलपत्र को जल चढ़ाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर देवता भी हमारे कल्याण की कामना करते। श्रावण का पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर, अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ है तो देवादिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ा, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ा। श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर, थोड़ा शुभ सुंदरी को समर्पित कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर, थोड़ा सा गंगा जल जया, विषहारा, शामरीवारी, दौतली और देव को समर्पित कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित। श्रावण के महीने में तो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़कर, शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से बढ़ जाती है, अपने आप से बढ़ जाती है। सावन के महीने के 5 सोमवार की महिमा क्या होती है? तो कहा अगर 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शिव पंचायत संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। श्रावण के महीने में भी तो अपनी जिंदगी में एक नियम बना सकते हैं कि मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करूंगी, मेरी कॉलोनी में कोई शंकर जी का मंदिर है, हम 5-10 महिलाएं प्रत्येक सोमवार को 10 मिनट बैठेंगी, शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे 6:30 बजे बैठेंगे, 6:45 बजे 15 मिनट बाद उठ जाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, शंकर जी को भोग लगाएंगे। अगर एक हफ्ते में 5 सोमवार पड़ते हैं तो 5 महिलाएं अपना नियम बना ले कि आज का प्रसाद थोड़ा सा, कुछ भी शक्कर, खड़ी शक्कर, कुछ भी मैं लेके आऊंगी, मां भोग लगाएंगे, अपन 5 मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपेंगे, प्रसाद बांट देंगे, अपने घर चले जाएंगे। ज्यादा ढोंग प्रपंच नहीं, दिखावा नहीं, कोई एक नियम। हमारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर है, हफ्ते में एक बार नियम बनाएंगे, उस मंदिर में सफाई करेंगे, हफ्ते में एक बार नियम बनाएंगे, अपने नजदीक के शंकर के मंदिर को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। एक नियम अपने अंदर बनाओ शिव के प्रति। अपने भीतर जब हम नियम बना लेते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर की आराधना करना है, तो शिव हमारे लिए भी कोई ना कोई नियम जरूर बनाते हैं और हमारा कल्याण जरूर करते हैं। एक नियम बना। इस कथा को सुना, तुम्हारे पति को फल प्राप्त हो। कलिकाल में संसार में जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, करवाता है, बांटता है, सुनता है, वो जितने जीव इस कथा को श्रवण करने आते हैं, केवल उनका ही नहीं, उनकी 71 पीढ़ी का कल्याण शिव पुराण की कथा कर। रोज पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो, मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि सवेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है। व्रत का तीसरा अंश
आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा तड़ा नहीं बोलूंगा। आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबुदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। आपका व्रत, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल, आप कैसा कर रहे हैं? केवल भूखे रहने पर भगवत पद की प्राप्ति नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान को पाने की भूख बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भीतर से परमात्मा को पाने की भूख बढ़ाइए, भगवान को पाने की भूख बढ़ाओ भीतर से। व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो मना नहीं, पर उस तप साधना में व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवत पद को पाने की ललकता हो आपके भीतर, तो भगवान। हाँ, पुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूरा किसको करना पड़ता है? तुम्हें नहीं। व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो और पूरा देवाधिदेव करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। बस इतना जरूर याद रखें कि जैसे कुछ प्राप्त हो भी गया तो शिव को धन्यवाद देकर शंकर के दरवाजे पर जाते रहना, यह हमारा कर्तव्य है। एक बहन जी ने पत्र लिखा था कल, उस पत्र में बहन जी ने लिखा कि शिव महापुराण तप का मतलब क्या होता है? चलिए उपास का मतलब बताओ। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है, दूसरे का धन छुड़ाकर खाना छोड़ देना व्रत है। शिक्षा दे देना, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसकी चिकित्सा में थोड़ा सा धन लगा देना, कोई रोते हुए की आंख के आंसुओं को पोंछ देना, किसी के दुख में खड़े होकर उसको खुशियां प्रदान कर देना, यह दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा व्रत। मन साफ है तो सारी गलतियां माफ है, और अगर मन ही साफ नहीं है तो गलती कौन माफ करेगा भाई? लंबी बाती का प्रमाण अलग होता है। लंबी बाती क्यों लगाई जाती है? भगवान के मंदिर में दीप में, देवियों की पूजन में, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। कौन से देवता क्या लंबी बत्ती लगती है और कौन से देवता क्या गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण बनना। किसी देवी की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है, कुल देवता की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है, किसी मंदिर में किसी देवता को लगाने जाओ तो गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण है। लंबी बत्ती जहां लगाई है, अगर लक्ष्मी के सामने लगाई है तो लक्ष्मी की लंबाई बढ़ती है, लक्ष्मी की वृद्धि बढ़ती है। अगर कुल देवता के नाम की लगाई है तो वंश की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या पूनम को जो पाटे माटे भराते हैं उसमें गोल बत्ती नहीं लंबी लगाई जाती है, जिससे हमारा वंश बढ़े। नवरात्रि में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है, गोल नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे माँ हम पर कृपा बना कर रखे, हमारा वंश खूब बढ़े, हमारे यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि हो। स्थिर बाती, गोल बाती लगाई जाती है ब्रह्मा के मंदिर में, इंद्र के मंदिर में, देवता के मंदिर में। तुलसी के सम्मुख में लंबी बाती नहीं लगती, तुलसी के सम्मुख में गोल बाती लगाई जाती है महाराज, जिससे स्थिरता का भाव केंद्रित हो, स्थिरता का भाव। पीपल के वृक्ष के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, बड़ के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, आंवले के पेड़ के नीचे कभी गोल बाती नहीं लगती। आंवले के वृक्ष के नीचे लंबी बाती लगना चाहिए, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि। तुलसी के पौधे के नीचे लंबी नहीं लगती, गोल बाती लगती। बातियों का भी प्रमाण है।